आज पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो पेश करेगी सरकार, और सरकार की मंशा ये है कि इस पर 8 घंटे की बहस के बाद इसको पास करा दिया जाए आज ही। इस पर देश भर में मुस्लिम क्या मान रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आज जो पार्लियामेंट में वक्फ संशोधन बिल पेश होने जा रहा है और सरकार उसको आज ही पास कराने की कोशिश में है। विरोध कर रहे हैं काफ़ी लोग, क्यों कर रहे हैं विरोध और आप लोगों का क्या मानना है? देखिए, सरकार की मंशा तो ठीक है ही नहीं। सरकार ने अब तक जितने भी कानून बनाए हैं और ख़ास तौर से मुसलमानों का उत्थान बहुत करना चाहती है सरकार, हिंदुओं का उत्थान नहीं करना चाहती है, उनके बारे में नहीं सोचना चाहती, सिर्फ मुसलमानों का उत्थान उन्होंने करना है और मुसलमानों का वो विकास करना जो मुसलमान चाहते नहीं है हमारा विकास हो, जो बताती है सरकारी विकास है। अब बात वक्फ बिल की। वक्फ बिल में जो सरकार ने JPC में भेजा था, जो पहले पार्लियामेंट प्रोड्यूस किया गया था, तो उसमें उन्होंने कहा क्या था? उन्होंने कहा था वक्फ बाय यूज़र निकाल देंगे, आप मठ बाय यूज़र नहीं निकालेंगे, आप टेम्पल बाय यूज़र नहीं निकालेंगे, ठीक, आप वक्फ बाय यूज़र निकाल देंगे, ठीक। जो 300 साल पुरानी मस्जिद है, जो 300 साल पुराना कब्रिस्तान है, 100 साल पुराना मदरसा है, आप कहेंगे तुम उसके कागज़ लेके आओ, ठीक। एक ये विरोध है। दूसरा विरोध है कि ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, 26 और 29 का ये वायलेशन है, ये संविधान विरोधी कानून है। किस वजह से? आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार है। अब समानता है तो जब हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है तो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में उनके धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से उनके लोग वहाँ पर अपना काम करेंगे और सारे हिंदू लोग होंगे। अगर कोई सरकारी अधिकारी भी है या DM भी उसका मेंबर है एंडोमेंट बोर्ड का, तो उसमें भी शर्त है कि वो हिंदू होना चाहिए, ठीक। आप यहाँ पे बना रहे हैं कि आप वक्फ बोर्ड में आप गैर मुस्लिमों को उसमें एंटर कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम भी मैनेजमेंट में हो सकता है, ये एक विरोध की वजह बता रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आज पास हो जाएगा बिल? देखिए, ये पास नहीं होना चाहिए और जैसा कि अभी बताया कि ये वक्फ बोर्ड के अंदर दूसरे लोगों को शामिल करना चाहते हैं, तो इससे आपका क्या आशय, क्या तात्पर्य है कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्या किसी कहते हैं राम मंदिर भी बनाया गया, उसके बोर्ड में क्या कोई मुसलमान या कोई सिख भाई या कोई क्रिश्चियन शामिल है? सभी शामिल होने चाहिए, सभी अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या मुसलमान ही के सारे वक्फ बोर्ड और 3 तलाक और ये सब चीज़ें जो है हमारे ऊपर ही सारी सुई आएगी भाजपा की, और कम्युनिटीज़ नहीं है? अगर आपको भला ही करना है तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति को सेव करने के लिए कुछ कीजिए। इसमें क्या, इसमें मुदाखलत करके और सरकार के हिस्से में आप देना चाहते हैं? संविधान ने हमें राइट दिया, हम खुला तौर पे इसका विरोध करेंगे अगर ऐसा कुछ होता है। और हमारी ये मांग कर रहे हैं, इनका कहना है कि सारे जो उद्धार हैं वो मुस्लिमों को ही करना चाहती है ये भाजपा सरकार। आपको क्या लगता है, ऐसी क्या वजह है जो विरोध हो रहा है कि वक्फ संशोधन बिल जो है पास नहीं होना चाहिए? देखिए, विरोध की जहाँ तक बात है तो भाजपा की जो राजनीति है वो तो तोड़ की राजनीति है। वो देश को जोड़ना नहीं बल्कि तोड़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मुसलमानों के नाम पर, चाहे वो 3 तलाक वाला मामला हो, चाहे वक्फ अमेंडमेंट बिल वाला मामला हो, वो चाहते हैं कि जो हिंदू है वो खुश रहे और देश को वो तोड़ने के लिए उनकी राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं। और कुछ नहीं, सिर्फ राजनीति है। हमें तो लगता है राजनीति है, जी, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या लगता है आपको, इससे नुकसान होगा मुस्लिमों को या फ़ायदा होगा? सरकार कह रही फ़ायदा होगा। देखिए, कहा तो ये 3 तलाक के बारे में भी इन्होंने यही था कि मुस्लिम महिलाओं को फ़ायदा होगा, और क्या हो रहा है उसका नतीजा देखिए, नुकसान पहुंच रहा है, सरासर नुकसान हो रहा है, उसका दुरुपयोग होगा। आप बताइए, विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्या लगता है कि आज पास हो पाएगा पार्लियामेंट में ये बिल या नहीं हो पाएगा? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमने ये देखा कि अब तक जितने भी बिल पास हुए हैं, चाहे वो किसी भी मामले को लेकर किए हों, उसका जो नुकसान होता है वो सिर्फ मुसलमानों को होता है। और हमने धर्मांतर बिल को देखा पास होते हुए, उसमें सिर्फ मुसलमानों को ही फंसाया गया। मुसलमान अगर किसी लड़की से बात भी कर ले या उसकी राज़ी रज़ामंदी से शादी कर ले तो उसे गिरफ़्तार होना है। अगर बिल्डोज़र अपराधियों के ऊपर चलना है तो उसमें एक बड़ी तादाद मुसलमानों की है, किसी गैर मुस्लिम का ऐसा होता ही नहीं है कि वो गुनाहगार हो। अगर वो गुनाहगार भी है तो वो उसको जांच में ही निकाल दिया जाता। हमने देखा कि सरकार ने भरोसा नहीं है सरकार पर, बिल्कुल भरोसा नहीं है। 5000 लोगों की BJP के जितने भी लोग थे, जो गुंडे थे, मावाली थे, बाहुबली थे, सबके केस वापस ले लिए गए और वापस ले लिए। आप बताइए, जो आज जो वक्फ संशोधन बिल पेश हो रहा है पार्लियामेंट में, क्या उम्मीद है पास हो जाएगा, नहीं होगा? जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए उवैद भाई, इसके लिए विरोध तो आपने देखा कि तमाम संगठन के लोग कर रहे हैं। उसके अंदर माइनॉरिटी के लोग भी हैं, सिख लोग भी हैं। मैंने देखा भी जंतर मंतर पे जो प्रोग्राम हुआ था,
लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पिछले से लेके अब तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर बदलाव आया है, और उन्होंने अभी पिछले दिनों में आपने देखा रमज़ानों में तकरीर करी थी कि सूफ़ीज़म को लेकर के, आज आप मुरादाबाद के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पार्क में खड़े हैं और पार्लियामेंट एक लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। वहाँ पे तमाम धर्म के लोग वहाँ मौजूद रहते हैं और सभी समाज के तो क्या समझते हैं, पास होना चाहिए ये बिल? आप इसके समर्थन में है कि विरोध में मैं है? उसी पर आ रहा हूँ। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो विरोध से नहीं मोहब्बत से भी हो जाती हैं, और अभी मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को इस पे एक बार गहन विचार की आवश्यकता है, और जिससे कि मुसलमान और सरकार के बीच में एक दोबारा विचार विमर्श होना चाहिए और इस फैसले पे कोई जल्दबाजी ना हो जिससे कि समाज को नुकसान हो। तो देखिए, यहाँ के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका कहना है कि सरकार जो है वो मुसलमानों के उद्धार के नाम पर मुसलमानों का शोषण कर रही है, और ये वफ़ अमेंडमेंट बिल जो है ये पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वफ़ संपत्तियों पर सरकार जो है कब्ज़ा करना चाहती है, इसीलिए इस तरह का कानून लाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.